हाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेरशाह के टाइम में ये रेवेन्यू सिस्टम्स कैसा राजस्व नीति उन्होंने बनाए थे। तो इस राजस्व नीति को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि उनके टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसे प्रोविंशियल सिस्टम में था। हम लोग सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष का जो अर्थनीति है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड और मतलब इकोनॉमी था। तो प्रादेशिक शासन जिसका शेरशाह के टाइम में था वो ऐसा है कि हालांकि उसका जो सर्वोच्च जो यूनिट होते थे उनका है वो है सरकार। ऐसा बोला गया है शेरशाह के टाइम में सरकार की संख्या थे 47। तो ये 47 सरकार, ये सरकार जो है आजकल जैसे हम लोग सब डिवीजन बोल सकते हैं इस टाइप का, वो उस जमाने में शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन वही बांटा हुआ था, मतलब 47 संख्या इनका था। तो ऐसे गवर्नमेंट तुम्हारे एग्जाम में भी आता है, गवर्नमेंट भी बहुत 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 तरह के एग्जाम में भी आता है कि शेरशाह के टाइम में कितने मतलब कितने सरकार थे, तो आपको लिखना है 47। सरकार जो है वो दो ऑफिसर से चलता था। ये दो ऑफिसर का नाम है, एक है सिकदार ई सिकदारन और एक है मुंसिफ ई मुंसिफन। सिकदार ई सिकदारन ये एग्जाम में आता है। सिकदार ई सिकदारन कौन थे? सिकदार ई सिकदारन जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे। सरकार के जो सिस्टम है 47 जिसका नाम अभी हमने बोले, तो लॉ एंड ऑर्डर का जो ऑफिसर्स संभालते थे लॉ एंड ऑर्डर को, उसको बोला जाता था सिकदर ई सिकदरन। और मुंसिफी मुंसिफन जिसको बोला जाता था वो देखते थे जमीन रिलेटेड समस्याएं जो होते थे और टैक्स रिलेटेड, और ये इनके ऊपर ही दायित्व था इसको संभालने के लिए। तो मुंसिफी मुंसिफन थे टैक्स रिलेटेड ऑफिसर और जो सरकार लेवल में होते थे। ऐसा बोला गया है कि भारतवर्ष में और ये पूरा सरकार सिर्फ ऊपर का हिस्सा था, लेकिन उस सब हर सरकार परगना में डिवाइड हुआ था उस वक्त। तो परगना के अलग अलग ऑफिसर होते थे जो परगना का प्रशासन संभालते थे। उनमें से जिन लोगों का नाम अभी हम बताने वाले हैं वो है सिकदार, मुंसिफ, आमीन एंड कानूनगो, करकून। ये 5 ऑफिसर का नाम बताया जा रहा है। मतलब रेफरेंस हम लोगों को मिला है परगना के लेवल में। हम लोग ये बोल सकते हैं कि सरकार बहुत सारे परगना को मिला के एक सरकार होता था। तो परगना के जो ऑफिसर्स हैं कंट्रोल करते थे, उनका नाम अभी हमने बताया, फिर से और एक बार बता देते हैं। सिकदार जो सिकदार जो होते थे ऑफिसर होते थे, सिकदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर को देखना परगना लेवल में। और जो है मुंसिफ है वो टैक्स रिलेटेड मामले को देखते थे, मतलब टैक्स रिलेटेड ऑफिसर थे मुंसिफ। आमीन जो पोस्ट था शेरशाह के टाइम में वो है आमीन, जो जमीन मापते थे, जमीन जो नापते थे वो ही मतलब जो वो एक ऑफिसर आज भी होता है। ऐसे ऑफिसर जैसे कोई घर करने जाओ या किसी का जमीन कितना कितना है, अगर किसी बंटवारा हो रहा है तो वो उस ऑफिसर को बुलाया जाता है। वो पूरी तरह से अपना कैलकुलेशन करके बता देता है, उसको आमीन बोलते हैं। और एक है कानूनगो करके एक बहुत एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु वर द कानूनगोस। तो कानूनगोस तुम लोग बोलोगे कि जो क्वेश्चंस है वो कानूनगो का काम था शेरशाह के प्रशासन में परगना लेवल में। इनका काम था जमीन को नापने के साथ साथ ये लोग टैक्स कलेक्शन का हिसाब किताब रखते थे। तो कानूनगो का काम ये था। और एक लास्ट है कर्निक जो काम है वो ग्रुप डी पोस्ट के लिए जो काम करते हैं हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कारकुन, इसका ओरिजिनल नाम था कारकुन। ये कर्निक पोस्ट में काम करते थे, मतलब लोअर जो गवर्नमेंट जो पोस्ट में काम होता था वो उसको बोला जाता था, उस पोस्ट के जो लोग काम करते थे उनको बोला जाता था कारकुन।
और हम लोग ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर ज़्यादा देर तक कोई पोस्ट में रहता है ना, तो वो लोग शायद कुछ घूसखोर के काम में जुट जाते हैं, मतलब पैसे वैसे लेते हैं। इसलिए शेरशाह को ये पता था कि इस तरीके का जो कर्मचारी हैं इनको ज़्यादा देर तक एक ही पोस्ट में होल्ड करके ना रखा जाए, इसलिए हर 2 या 3 साल में इन लोगों का ट्रांसफर होता था। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रशासन को स्वच्छ रखने के लिए। आप देखते हैं हर परगना कैसे गठन हुआ था उस वक्त। हर परगना का गठन होते थे गांव गांव को लेके, मतलब बहुत सारे गांव मिलके एक परगना होता था। तो गांव के लेवल में भी बहुत सारे ऑफिसर का नाम बताया गया है, ऐसे खुद, चौधरी, मुकद्दम एंड पाटवारी। खुद, मुकद्दम, पाटवारी, चौधरी। तो ये लोग गांव लेवल में टैक्स कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर ये सब देखते थे। लेकिन ऐसे बोला जाता है आज भी हमारे भारतवर्ष के जो गांव के सिस्टम चलते हैं वो पंचायत के थ्रू चलते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। एक खुद, पटवारी, मुकद्दम, चौधरी, एक ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, लेकिन जो गांव का जो प्रशासन अभी भी चलता है ना, वो पंचायत के हिसाब से ही चलता है। अब आते हैं टैक्स कैसे कलेक्ट होता था। अब जो पूरे शेरशाह के टाइम में ये पता लगा है कि शेरशाह जो है वो उससे पहले जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खलजी और जो मोहम्मद बिन तुगलक, उन जमाने में ये 2 सुल्तान ऐसे थे कि जमीन को पूरी तरह से नापे थे। मतलब कितना जमीन है उनके अंडर में ये नापना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद जाके आप टैक्स को हिसाब कर सकते हो। तो इसीलिए पूरी तरह से शेरशाह ने भी उन दोनों सुल्तान की तरह उन्होंने जमीन को पूरी तरह से नापा, कितना जमीन है उनके अंडर में इसको देखा पहले। उसके हिसाब से तीनों हिस्सों में जमीन को बांटा गया था। एक जमीन था जो बहुत ही प्रोडक्शन अच्छा होता है, मतलब अच्छा जमीन, और जो बीच का है मतलब वो एवरेज प्रोडक्शन वाला जमीन, और तीसरा जो लोएस्ट है वो जो अनप्रोडक्टिव, मतलब उनमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, खेती बाड़ी नहीं होती थी। तो ये तीनों तरह का जमीन बांटा गया और उसके बाद टैक्स को ठीक किया गया। जनरली जो रेफरेंस हम लोगों को मिला है उससे ये पता चलता है कि 1/3 टैक्स कलेक्शन होता था। कभी कहीं के कुछ रेफरेंस में 1/4 की बात बताया गया है, लेकिन तुम लोग 1/3 ही एग्जाम में लिखोगे, ज्यादातर रेफरेंस 1/3 को ही बोला जाता है। तो ये जो टैक्स कलेक्शन होता था, इस टैक्स कलेक्शन कौन कौन करते थे? ऑफिसर्स था परगना के लेवल में, ये थे चौधरी, मुकद्दम, आमीन, ये सब टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स थे उस जमाने में शेरशाह के टाइम में। शेरशाह के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम, इसमें 2 नए तरीके अपनाया गया था। एक था पट्टा, दूसरा था कुबलियत। पट्टा क्या था? पट्टा ये है, बहुत सारे एग्जाम में तुम लोगों का क्वेश्चन आता है, ये पट्टा और कुबलियत क्या है, तो तुम लोगों को आंसर लिखना है। पट्टा जो है गवर्नमेंट जो खेती बाड़ी करने वाले जो किसान हैं उनको एक कागज में लिख के देते थे कि आपका जमीन ये है, इस जमीन के ऊपर इस तरह का मतलब इतना टैक्स हम लोग लेंगे, मतलब गवर्नमेंट लेंगे, ये लिख के कृषक जो किसान थे उनको दे देते थे। इसको बोला जाता था पट्टा, जैसे दलील बना के दे देते थे। और कुबलियत कौन है? कुबलियत क्या है? कुबलियत एक और पेपर है जहां पर कुबलनामा बोलते हैं, जो किसान है वो कितने टैक्स दे रहे हैं और उनका जमीन है, मतलब ये स्वीकार कर लेते थे कि गवर्नमेंट से हमको ये जमीन मिला है और मेरा जमीन में से ये टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, फिर गवर्नमेंट के एक पेपर में वो लोग साइन करके दे देते थे, तो उसको बोला जाता था कुबलियत। तो तुम लोगों को याद रखना है, पट्टा एंड कुबलियत हर एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो पट्टा जो है गवर्नमेंट से दिया हुआ एक पेपर है, कुबलियत जो है गवर्नमेंट का पेपर में गवर्नमेंट जो किसान वो साइन करके दे देते थे, इसी को कुबलियत बोला जाता था। शेरशाह को मालूम था कि किसान जो है, भारतीय किसान जो हमारे जो देश का जो वेदर है ना, तो ये बहुत ही मौसम हर वक्त एक नहीं रहता था, इसलिए शेरशाह को पता था, इसलिए बहुत सारे छूट दिया गया था टैक्स कलेक्शन के दौरान। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे वो
किसान के ऊपर जबरदस्ती ना कर पाए, इसीलिए गवर्नमेंट का ऑर्डर्स था कि किसान के पास जब आप लोग टैक्स कलेक्ट करोगे उस वक्त किसान के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये भी बोल के दिए थे कि जो ऑफिसर्स मतलब खुद मुकद्दम चौधरी जो लोग टैक्स कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं उनको कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स मत दो, मतलब किसान से किसी भी हालत में ज्यादा टैक्स नहीं लेना है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए था। अगर कोई मान लो कोई मुकद्दम चौधरी जाके किसी किसान से ज्यादा टैक्स ले लिए, अगर ये उनके ऊपर के जो ऑफिसर है गवर्नमेंट के ऑफिसर है उनको पता चल गया तो उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाता था। ये पट्टा कबूलियत और जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है इसके छोड़ के दो तरह की अलग और मतलब टैक्स लेते थे सिरसा के प्रशासन। वो कौन था? एक है जरीबाना और एक था महसीलाना। जरीबाना जो है वो जो जमीन को नापने के लिए जो हर जमीन को नापा जाता था तो इसलिए उसके ऊपर एक टैक्स लिया जाता था, इसका नाम है जरीबाना। और महसीलाना जो है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अभी हमने जो बताया चौधरी मुकद्दम पटवारी ये लोग जो टैक्स अदा करते टैक्स लेने जाते थे इनका अपना एक हिस्सा होता था, उसको बोला जाता था महसीलाना, जो किसान को ही इन लोगों को देना पड़ता था। गवर्नमेंट ये सिरसा को पता था कि हर मौसम में ये किसान कभी सूखा पड़ सकता है कभी बाढ़ आ सकता है, तो इसलिए इनको मालूम था कि सिस्टम सभी हर वक्त समान नहीं जाएगा, तो इसीलिए ऐसे सिस्टम बना के रखे थे। कभी कभी जो टैक्स है कर है मुकूफ करने की व्यवस्था थी, मतलब मुकूफ मतलब जो छूट देने की, मतलब टैक्स नहीं लेते थे। दूसरी बात ये है कि जो किसान को ऋण जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लो कि खेतीबाड़ी करने की पैसा नहीं है, कभी कभार बाढ़ में पिछले साल बाढ़ में वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो इसीलिए खेतीबाड़ी करने के लिए गवर्नमेंट से भी मुआवजा दिया जाता था और पैसे भी एडवांस पैसे भी दिया जाता था आप लोग खेतीबाड़ी करें। तो ये तो गया रेवेन्यू सिस्टम्स के। अभी देखते हैं बिजनेस में बहुत सारे सिरसा जानते थे कि बहुत सारे उस वक्त ना भारतवर्ष में बहुत सारे एक्स्ट्रा जो ट्रेड टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं शुल्क, तो वो लिया जाता था। सिरसा ने वो पूरी तरह से खत्म कर दिया कि एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये देखा कि बहुत सारे जो कॉइन्स उस वक्त चालू हुआ करता था, बहुत सारे खाद होते थे उसमें, तो उसमें इसलिए खाद को हटाया गया, मतलब जो प्योरिटी है कॉइन्स में वो कम हुआ करता था, मतलब दिन ब दिन ऐसा कम होते जाते थे, तो इसलिए सिरसा ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी और प्योरिटी ठीक रखने के लिए हर वक्त नज़र रखा जाता था। गवर्नमेंट की तरफ से सिरसा ने सिल्वर का कॉइन वहाँ पर चालू किए थे भारतवर्ष में उस वक्त, इसका नाम था रुपी। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रुपीस क्या है, तो तुम लोगों को बोलना है सिरसा के टाइम में जो सिल्वर कॉइन होते थे उसको रुपी बोला जाता था, और एक कॉइन है ब्रोंज का, तो ब्रोंज जो है वो उसको दाम करके बोला जाता था। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि दाम क्या है, तो दाम है जो ब्रोंज कॉइन है सिरसा के टाइम में चालू हुआ था। तो गोल्ड कॉइन भी इस्तेमाल होते थे उस वक्त, लेकिन ज़्यादा रेफरेंस नहीं मिला है, लेकिन सिल्वर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है उस वक्त। तो आज का टॉपिक यही है कि तुम लोगों का 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि सिरसा के टाइम में राजस्व नीति कैसा है, और बहुत एग्जाम में तुम लोग इस एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में भी, नौकरी वाले एग्जाम में भी बहुत तरह तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन। तो बार बार ये वीडियो देखो तुम लोग और याद करके जो तुम्हारा खाता है उसमें नोट डाउन कर लो, ये मैंने जो अभी बताया एग्जाम में आता है। और स्पेशली पट्टा एंड कबूलियत और जो ऑफिसर्स का नाम अभी बताया, कितने परसेंटेज का टैक्स, 1/3 और कोई बोल रहा है 1/4 ऐसे करके, तो ये सब चीज़ों को खाता में नोट डाउन कर लो। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।